हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, जिसे मैं स्टडी जरूर करना चाहूंगा, बट आज के दिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं है क्योंकि एक अच्छा काम हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा बेस्ड ऑन द फंड मैनेजमेंट और उसके बेस पर किस तरीके से बनेगी रैंकिंग और प्रॉपर्ली अपने फंड्स को एलोकेट करते हुए मैं अपना फाइनल डिसीजन आप लोगों को एजुकेशन पर्पस अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो, लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2001 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो एक इंजीनियरिंग कंपनी होने वाली है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कम्प्लेक्स सेफ्टी क्रिटिकल फोर्स प्रिसीशन मशीन कंपोनेंट्स फॉर द ऑटो इंडस्ट्रीज, जिनमें आ जाते हैं ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर, रेलवेज एंड नॉन ऑटो सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर पार्ट्स, हाइड्रोलिक पार्ट्स, स्ट्राइकिंग टूल्स। कंपनी सर्व करती है अपने कस्टमर्स को इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को फॉर बोथ द ऑटोमेटिव एंड नॉन ऑटोमेटिव सेक्टर्स, और इनके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं क्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज वाइड डाइवर्स कस्टमर बेस। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करती है शॉर्ट एंड लॉन्ग फोक, फ्लेइंग जोक, बॉल स्टड, गियर ब्लैंक एंड स्टब एक्सल असेंबलीज फॉर कमर्शियल व्हीकल, रेलवे बोगीज, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड स्लेडर हैमर्स। तो ओवरऑल में काम देखते हैं, सेगमेंट देखते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है। एज ऑफ मार्च 31 2024 कंपनी के पास इन हाउस सेल एंड मार्केटिंग टीम होने वाली है ऑफ 14 एम्प्लॉयज और उसी के साथ साथ 366 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो कंपनी का मेजर रेवेन्यू जो जनरेट होता है इनके टॉप 10 कस्टमर से, वहां पर 86% का हमें देखने को मिला है एज ऑफ दिसंबर 31 2023 एंड 2023 में 85% के करीब का एंड 2022 में 89% के करीब का। तो ऐसे में किसी भी मेजर कस्टमर का लॉस होना या उनकी तरफ से ऑर्डर कम आना कंपनी के ऊपर हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी का कोई भी प्राइस एग्रीमेंट नहीं है इनके कस्टमर्स के साथ, और कंपनी जो भी अपना रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करवाती है तो वहां पर टॉप 10 सप्लायर से एज ऑफ दिसंबर 31 2023 86% का हमें देखने को मिल रहा है, 2023 में 91% का, 2022 में 94% का। और ऐसे में इनका कोई भी मेजर सप्लायर इनसे नाराज होता है तो फिर से हमें दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। कंपनी का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है कमर्शियल व्हीकल की इंडस्ट्री से, जो सबसे ज्यादा हो जाता है। और ऐसे में इस इंडस्ट्री में हमें कोई भी दिक्कत देखने को मिलती है तो वहां पर हमें कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है पंजाब के लुधियाना में, और उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है जैसे कि स्लो डाउन होना, शट डाउन होना, या फिर कोई भी स्ट्राइक्स वगैरह या वर्क स्टॉपेज और किसी भी तरीके की डिमांड होना एम्प्लॉयज की तरफ से, तो वहां पर हमें कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अगर वहां पर एम्प्लॉयज अपना काम रोक देते हैं। कंपनी डिपेंडेंट होने वाली थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर से फॉर द डिलीवरी ऑफ देयर रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, और ऐसे में किसी भी तरीके की दिक्कत आना ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के रिलेटेड फिर से कंपनी के ऊपर हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी ने पिछले एक साल में अपने को शेयर्स को इशू किया था, जहां पर आप देख सकते हैं 26 दिसंबर 2023 में इन्होंने इशू किए थे 60 रुपीज के प्राइस पर, बट वो एक्चुअली इशू नहीं किए थे, वहां पर जो भी इनका लोन लिया गया था उसको इक्विटी में इन्होंने कन्वर्ट किया था। और उसके बाद तो बोनस का अलॉटमेंट हमें देखने को मिला है एज ऑफ मार्च 30 2024 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर थे जो हमने यहाँ पर स्टडी आउट करने की कोशिश करी है। बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते तो आईपीओ ओपन होगा 26 सितंबर को, क्लोज होगा 30 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 1 अक्टूबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 3 अक्टूबर को, लिस्टिंग डेट 4 अक्टूबर की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस की बात करते हैं 108 रुपीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आईपीओ भी इजिली ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 31.1 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू
एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनए में 15% का होने वाला है। फ्लोर साइज में रिटेल कैटेगरी में 1 करोड़ पड़ेगा 1200 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,29,600 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,59,200 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर प्रमोद गुप्ता एंड राजन मित्तल कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री होल्डिंग थी 100% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 73.6% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में था 56 करोड़ का, जो इंक्रीज होते हुए 2024 तक पहुंच चुका है 101 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 134 करोड़ का, 2023 में 177 करोड़ का, 2024 में 181 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। बट 2023 से 2024 में यहाँ पर हमें इतनी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 2.64 करोड़ का, 2023 में 4.96 करोड़ का एंड 2024 में 6.68 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 20.20 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 12.76 करोड़ के, टोटल बोनस कंपनी के पास 40 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, अच्छे फाइनेंशियल होने वाले हैं, बट यहाँ पर हमें रेवेन्यू में इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल बोलना चाहूंगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बोरिंग्स वगैरह की इनको रीपेमेंट करनी है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 117.94 करोड़ की, आरओ 35% का अच्छा है, आरओसी 17% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.94 का काफी ज्यादा होने वाला है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 4.17 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 3.71 का कम है। ईपीएस प्री आईपीओ 8 की, पोस्ट आईपीओ 6 की, ओके बोल सकते हैं। पीई प्री आईपीओ 13 के करीब की एंड पोस्ट आईपीओ 17 की। फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बट डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा होने वाला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें कम देखने को मिल रहा है। पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज जिसका पी है 81 का, एमएम फोर्जिंग 10 का पी, हैप्पी फोर्जिंग 45 का पी, सम्राट फोर्जिंग 62 का पी। आप लोगों के लिए फिर से एक होमवर्क है, ये कंपनी लुधियाना में होने वाली है। तो एक और कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी पिछले साल, और वो कंपनी भी लुधियाना की होने वाली थी, सेम सेगमेंट की होने वाली है, जहां पर आपको उसका नाम भी देखने को मिल जाएगा। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कौन सी वो कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर जहां पर कोई भी ग्रे मार्केट में हमें काम होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जहां पर हमें एक अच्छा एक्शन होते हुए देखने को मिल जाए। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।